बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 15। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मशहूर ज़माना लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जी, तो आपने इसको अच्छे से एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है। इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी डेरिवेशन, इसमें कूलम्ब कांस्टेंट की जो वैल्यू है, उसकी डिपेंडेंस एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ की। देखें, कूलम्ब्स लॉ से पहले आप 9th में एक लॉ पढ़कर आए हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, कुछ बच्चों ने पढ़ी, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती थी? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा ये होती थी कि जो आपके पास दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक दो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, या आपके पास जो है एक स्टार है लाइक सन है, ठीक है, और आपके पास एक प्लैनेट है लाइक अर्थ। तो सन और अर्थ के दरमियान जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम लिखते थे F=G(m)/d² या r²। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, और जी बेटा उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, जिसकी वैल्यू फिक्स होती थी 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है जी, जो फिक्स वैल्यू थी। आगे उसका यूनिट हम लिख देते थे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और पर केजी स्क्वायर वहाँ पर आपके पास आ जाता था। सही। तो अब इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी कि लाइक चार्जेस जो है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जो ये चार्जेस हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन भी आपकी बुक में, लेकिन ज़रा एंड में लिखी हुई है, देखें। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस हुज साइजेस आर निग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। मतलब दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है ना, वो भी ज़्यादा है किससे? उनके साइज़ से। मतलब उनका साइज़ इतना छोटा है कि उनके दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है। तो ऐसे चार्ज को ना हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ लगती है पॉइंट चार्जेस पे। ठीक है, अब देखें, हमने कहा था कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो बेटा जो उन पे फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं कूलम्ब फोर्स। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो बेटा रिपल्सिव भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ क्या थी? अट्रैक्टिव थी, रिपल्सिव नहीं थी। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। फिर दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि आपने देखा जो कूलम्ब फोर्स लग रही है वो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान लग रही है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, तो दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इधर बेटा हमारे पास होता है कूलम्ब कांस्टेंट, जो कि होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वहाँ था पर केजी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा पर कूलम्ब स्क्वायर। तो मैं इसलिए फ़र्क कर रहा हूँ इसका ग्रेविटेशन के साथ कि यहाँ पे ना लिखा है न्यूटन वर्सेस कूलम्ब पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये पॉइंट जब रीड करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या है, वो सारा हम देख लेते हैं जी। मुख्तसर सा टॉपिक है, पेपर में आ जाए तो एज इट इज़ लिखेंगे। पहले पॉइंट पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आपने इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहें, देन एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली, और फिर कांस्टेंट की वैल्यू, देन फाइनली टॉपिक ख़त्म। तो देखें, कूलम्ब्स लॉ क्या है जी हमारे पास। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि देखें, दो आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़े बनाए गए हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। पॉइंट चार्जेस इतने छोटे होते हैं कि आप पेन से एक पॉइंट लगाएं, ठीक है, तो कितना छोटा होता है वो, उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि उन दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। सही है जी। लेट्स से अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, एज अ रिज़ल्ट ये एक्शन था, तो एज अ रिज़ल्ट रिएक्शन ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना, वो ये दरमियान में लिखा हुआ है F=K Q1 Q2/r²।
वो फोर्स बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैसेज ऑफ दीज चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। सही है। तो ये स्टेटमेंट देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो आपके पास बेटा मैग्नीट्यूड है, मैं अगेन कह रहा हूँ ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दो चार्जेस के जो आपके पास मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये जो स्क्वायर है इन दोनों के दरमियान, यानी कि जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के, डिस्टेंस आर है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे आगे डेरिवेशन है तो के आ जाएगा कूलम कांस्टेंट। तो ये इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ सकती है, इसको मार्क कर लें। फिर देखें, चार्जेस कैन रिपेल एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने पढ़ा था ना जी कि चार्जेस क्या करते हैं, या तो रिपेल करते हैं लाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। और ये आपकी बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी थी। तो चार्ल्स कूलम जो है ना जी, इन्होंने 1785 में 1785 में, अच्छा न्यूटन ने जो अपनी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दी थी वो 1665 में दी थी। कुछ जगह पर डेट 1666 भी है। ठीक है। तो उसके तकरीबन 100 से ज़्यादा साल बाद जो है ना चार्ल्स कूलम ने जो है वो लॉ दी थी। सही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक सेशन में एक बच्चा पढ़ता हो, ठीक है, वो एक थ्योरी बनाए और कई साल बाद एक बच्चा जो है उसी क्लास में उससे मिलती जुलती एक थ्योरी बनाए। ठीक है। तो दोनों की लॉज मिलती जुलती हैं क्योंकि दोनों इन्वर्स के लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, एक मैथ्स पे लगती है, मतलब प्लैनेट्स के बारे में लगती है। ठीक है। दूसरी जो है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो चार्जेस पे लगती है। ठीक है। तो चार्ल्स कूलम ने ये पेपर में एमसीक्यू आ जाता है जी कब दी 1785 में, प्रोवाइड एन एक्सपेरिमेंटल लॉ टू एक्सप्लेन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसने क्या किया जी, उसने जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द पॉइंट चार्जेस या चार्जेस उसे एक्सप्लेन किया। कूलम्स लॉ स्टेट दैट, एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस। अब बेटा चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड है Q1, चार्ज 2 का है Q2। तो देखें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। आगे है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनके दरमियान डिस्टेंस है R, तो R का स्क्वायर बनेगा R स्क्वायर, और इन्वर्स रिलेशन है तो आ जाएगा F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा। अच्छा कुछ बच्चे ना इसको गलत पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R स्क्वायर। भाई F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर R स्क्वायर के, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो इसको ठीक करना है आपने। ठीक है कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का मतलब ही ये है कि F प्रोपोर्शनैलिटी और फिर 1 ओवर R स्क्वायर। सही है। ये 1 ओवर जो है ना ये इन्वर्स ही है एक्चुअली। तो अब इन दोनों को मिला लें, इक्वेशन 5.1 और 5.2 को। ठीक है। और ये बात आपने शुरू में लिख देनी है, कंसीडर 2 चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R एज शोन इन फिगर। अब आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि डायग्राम जब पेपर में लॉन्ग आए तो कंपलसरी है बनानी है। जो बच्चे नहीं बनाते 1 नंबर उनका कट जाता है। तो दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बेटा ख़त्म करेंगे तो इक्वल आ जाएगा F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब बेटा जो K है ना इसको हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कूलम कांस्टेंट, वेयर K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम कांस्टेंट हमें क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ठीक है। बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, क्योंकि कभी 2 चार्जेस के दरमियान कोई वैक्यूम होता है, एयर होती है। ठीक है। सम टाइम इसके दरमियान मीडियम होता है। जब मीडियम होता है तो उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है। मतलब उसकी एक वैल्यू होती है अपनी। तो ये आप FSC में पढ़ेंगे कि K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और अगर डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट हो तो फिर होता है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब उसमें आपके पास जो है ना टर्म्स हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो खैर अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आई। जो मैंने अभी फार्मूला बताया ना, K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई 3.14 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करेंगे ना, मेरा लेक्चर पीछे करके सुन लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूले में,
तो आपके पास एग्जैक्ट ये वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹ और इसका यूनिट है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये के का यूनिट कैसे आया, देखिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर स्क्वायर जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इधर था Q1/Q2 तो ये इधर जाके डिवाइड करेंगे तो के बचेगा ना, तो ये बनेगा पर कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बताता है जी आपको, क्वान्टिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, द वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइंड बाय द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। वो जो मीडियम बिटवीन द चार्जेस है ना, उससे अगर वो कोई इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो फिर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। इन वैक्यूम, अब देखो उसने लिखा है कि वैक्यूम में हम यूज़ करते हैं ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एयर की, क्योंकि जो परमिटिविटी है वो होती है 1.0006, सही है। तो वैक्यूम में या एयर में जो के की वैल्यू है, पेपर में MCQ आ जाता है, वो कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट और वैल्यू याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ के एंड यूनिट ऑफ के, सही है। तो ये वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी है, भूलना नहीं है इस वैल्यू को। फिर बेटा आगे देखें, कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल प्राइमरी टू द पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ की जो लिमिटेशन है वो किस पे लगती है, पॉइंट चार्जेस पे। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, ऐसे चार्ज जो जिनका साइज़ जो है वो इतना छोटा हो कि उन दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा हो, ठीक है। हुज साइज आर निग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस सेपरेटिंग दैम, मतलब उनका साइज़ इतना छोटा हो कि उनके दरमियान जो फासला है वो बहुत बड़ा लगे, सही। फिर डू यू नो, क्या आप जानते हैं न्यूटन वर्सेस कूलम। कूलम ने जो है जी वो अपनी महारत दिखाई 1785 में और न्यूटन ने दिखाई 1665 में। अब ये पॉइंट्स ना ऐसे सीधे सीधे नहीं पढ़ने वाले, ये है कंपैरिजन पॉइंट्स, तो हम इसको जो है साथ साथ लेके चलेंगे। देखिए पहला तो पॉइंट है सिमिलर फार्मूला इन्वर्स स्क्वायर लॉ। देखिए दोनों में मैंने नीचे फार्मूला लिखा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का F = G/m/d² और इसका F = K/Q1/Q2/r²। देखिए इसके नीचे d² आ रहा है, इसके नीचे r² आ रहा है, दोनों में इन्वर्स का रिलेशन है, दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स आर ओनली अट्रैक्टिव। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना ये सिर्फ अट्रैक्टिव है, बात मैंने लेक्चर के शुरू में बताई थी, जबकि अब इसके बाद ये पॉइंट नहीं पढ़ना, इसके बाद ये पॉइंट पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फोर्स आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है, अट्रैक्टिव तब है अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, रिपल्सिव तब है अगर सिमिलर चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर वो रिपेल करेंगे। फिर अब ये पॉइंट पढ़ना है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स आर इम्पोर्टेंट व्हेन डीलिंग विद द लार्ज मैसेज एंड डिस्टेंस। ग्रेविटेशन फोर्स तब इम्पोर्टेंट है जब बहुत ज़्यादा ह्यूज या लार्ज मैसेज हो और बड़े बड़े फासले हो, और जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स आर इम्पोर्टेंट व्हेन डीलिंग विद द स्मॉल मैसेज एंड डिस्टेंस, जब हम छोटे पॉइंट मैसेज पॉइंट चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं और छोटे छोटे फासले हो। तो अब पेपर में शॉर्ट भी आ सकता है कि राइट डाउन द 2 डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड या कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, ऐसे पूछ लेगा। तो आपने ये याद रखना है सारा का सारा। तो मुख्तसर सा लेक्चर था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा, आपके लेवल पे जितना था कोशिश की है उतना मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिटेल में मैं इसके नहीं गया। FSC में हम इसको डिटेल में समझेंगे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।